नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन बढ़कर हो गई है दुगनी। इसको जल्द से जल्द पेंशन भोगियों को लाभ देने के उद्देश्य से फाइल तैयार हो चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन में बड़ी राहत है। 2025 में किसको मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ, कंप्लीट जानकारी वीडियो में दिखाएंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत सरकार ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह खबर लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की बात है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो कि वर्तमान महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ा करके 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। इसके अलावा वो महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशन भोगियों व उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग भी कर रहे हैं। हाल ही में ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है। अब ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिरकार है क्या? एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईपीएफओ के द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विशेषता में लाभार्थी निजी क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि कितनी है? 1000 रुपये प्रति महीने की दर से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह है। वहीं योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान इस पेंशन पर करते हैं। पात्रता 10 साल की सेवा होना चाहिए और 58 वर्ष की आयु के बाद यह लाभ दिया जाता है। इसमें अतिरिक्त लाभ शीघ्र पेंशन, विकलांगता पेंशन, पारिवारिक पेंशन शामिल है। वहीं इसका प्रबंधन देखरेख ईपीएफओ के द्वारा किया जाता है। पेंशन वृद्धि की मांग क्यों की गई है? वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति महीना है, जो कि साल 2014 में तय की गई थी। तब से लेकर अब तक महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण यह राशि पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। कुछ प्रमुख कारण हैं, जो कि बढ़ती महंगाई है, खाद्य पदार्थों, दवाइयों, अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही चिकित्सा खर्च, बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें काफी खर्च होता है। साथ ही आर्थिक सुरक्षा, वर्तमान पेंशन राशि से पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। वहीं पेंशन भोगियों के जीवन स्तर, कम पेंशन के कारण पेंशन भोगी एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इस पर सरकार का क्या रुख है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार इस बात को समझ रही है कि वर्तमान पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है और इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। वहीं सरकार के सामने क्या चुनौतियां आएंगी पेंशन राशि बढ़ाने में? वित्तीय बोझ, पेंशन की राशि में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ जाएगा। संसाधनों का आवंटन, अन्य विकास कार्यों के लिए धन का आवंटन प्रभावित हो सकता है। वहीं लाभार्थियों की संख्या ईपीएस 95 के तहत लाखों पेंशन भोगी हैं,
जिनके लिए बढ़ी हुई राशि का प्रबंधन करना होगा। वहीं पेंशन वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सरकार ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति महीने करती है तो इसका व्यापक प्रभाव होगा, जैसे कि जीवन स्तर में सुधार, पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो जाएगा, आर्थिक सुरक्षा, बुढ़ापा में आर्थिक चिंताओं से पेंशन भोगियों को मुक्ति मिलेगी, स्वस्थ देखभाल, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पेंशन भोगी प्राप्त कर सकेंगे, आत्मनिर्भरता, परिवार पर निर्भरता कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पेंशन भोगियों के खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा गति मिलेगी। वहीं इस पर जो बदलाव आप देखेंगे, अभी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अब इसका भुगतान हो रहा है। सीपीपीएस के सरकार ने पेंशन भुगतान प्रणाली में भी सुधार किया है। 1 जनवरी 2025 से सीपीपीएस यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। इसके प्रमुख लाभ हैं: पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स यानी कि पीपीओ के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन तुरंत जमा हो जाएगी। बैंक शाखा जाने या अतिरिक्त सत्यापन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि क्या उम्मीद की जा सकती है सरकार से और इस पर अभी तक क्या हुआ है? हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ संकेत इसके मिल चुके हैं, जैसे कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति महीने की मांग पर विचार किया जा रहा है, जो कि यही बजट सत्र फरवरी 2025 में मंजूर हो सकता है। महंगाई भत्ता, डीए में वृद्धि की संभावना है। चिकित्सा सुविधा, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा विचार हो रहा है। चरणबद्ध वृद्धि, एक साथ बड़ी वृद्धि न करके चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए कुछ सुझाव हैं। जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक पेंशन भोगियों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर चाहिए। यह लेख केवल ये वीडियो सूचना के उद्देश्य से है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ईपीएफओ नियम और विनियम समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। सटीक अद्यतन जानकारी आधिकारिक वेबसाइट ईपीएफओ में जा करके यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए आदेश जारी किए जाएंगे और वित्त सत्र 2025 फरवरी में इन पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की मंजूरी मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।